नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर और पंजाब में। अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें श्रीनगर की है। कश्मीर घाटी में करीब 30 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया गया। इसके अलावा पंजाब में भी इन्हें महसूस किया गया। साथ ही साथ नोएडा और आसपास के इलाकों में भी लोगों ने हल्के झटके महसूस किए। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर बताया जा रहा है और भूकंप की तीव्रता 5.7 बताई गई है। इस मुद्दे पर थोड़ी देर पहले हमने हमारे सहयोगी नजीर मसूदी, जो कि श्रीनगर में मौजूद हैं, जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त कैसा लोगों ने महसूस किया, क्या कुछ हुआ, कितनी देर तक ये झटके हुए, कुछ देर पहले हमने विस्तार से बात की। सुनते हैं। बहुत ही तेज झटके थे, पूरी कश्मीर में महसूस हुए। कई जगहों पे लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहा जाता है कि इसका जो एपिसेंटर है वो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद के कहीं नजदीक। और ये भी बताया जाता है जो रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था। ये इनिशियल रिपोर्ट से ये रिपोर्ट कोट किया जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी को। कुल मिला के जो आज सवेरे बड़ी जोर के ये झटके यहाँ श्रीनगर में भी महसूस हुए और खास तौर पे नॉर्थ कश्मीर में, जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, तो वहां भी महसूस हुए। और जम्मू के पूंछ राजौरी इलाके में भी बहुत ही जोर के जो अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए। अभी किसी भी जो नुकसान की रिपोर्ट्स नहीं है, किसी जानी या माल के नुकसान की नहीं है, लेकिन यहाँ वो दर्दनाक कहानियां अभी भी लोगों को याद है। जब 2005 में यहाँ भूकंप आया और जिसमें बड़ी तादाद में तबाही, लोग मारे गए, तबाही हुई, तो इसलिए जब भी भूकंप होता है तो काफी डर रहता है यहाँ लोगों को कि, लेकिन अभी तक जो हम बताया आपको, किसी भी डैमेज की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर हम बताएं तो करीब 30 सेकेंड तक ये बहुत ही जोर का झटका था। उसके बाद जाहिर सी बात है, चाहे आपके सीलिंग पे फैन हो या दूसरी चीजें हैं, वो तो घूमती रहती कुछ देर के लिए, लेकिन इतना तेज था कि लोग सवेरे सर्दी के बावजूद भी पूरे कश्मीर घाटी में लोग अपने घरों से बाहर निकले डर की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जब जोर का इस तरह का झटका लगे भूकंप का तो डर जाहिर सी बात है। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं कि क्योंकि जो आपने एपिसेंटर की बात बताई जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, तो इसीलिए जो ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ यहाँ बिल्कुल नजदीक है, तो इसका असर हमेशा यहाँ रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। और बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी कड़वी सच्चाई क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मिर्जापुर और बलिया से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां कई घरों में रसोई गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों के पास गैस भरवाने तक पैसे नहीं और सिलेंडर और चूल्हे किचन में बस सजावट की वस्तु बने हुए हैं। मिर्जापुर के रमई पट्टी परमापुर इलाके की कलावती की रसोई तक 3 साल पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंच गया। उन्हें लगा कि अब चूल्हे के धुएं से निजात मिल जाएगी, लेकिन महंगाई की आंच इतनी तेज हुई कि गैस सिलेंडर और चूल्हा किचन में शोपीस बनकर रह गया। खाना अब पुराने चूल्हे पर ही बन रहा है। 3 साल हो गया, जब 7 बार भराए हैं, जब पैसा नहीं है तो कैसे गैस भराई। चूल्हा पर बनाते हैं, लकड़ी ऊपरी पर। अच्छा, इतना महंगाई पे तो कहाँ से भराई, जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से भराई। और लकड़ी ऊपरी पर बनाते हैं। तो लकड़ी ऊपरी पे जब बनाती हैं आप, तो धुआं नहीं लगता? और धुआं लगा तो का करी, धुआं लगा तो का करी, जब ना ही पैसा हो तो करवाई क्या करब हम। मिर्जापुर की ही पक्का पोखरा मोहल्ले की सोनी और रमई पट्टी की जलवा देवी की भी यही कहानी है। सिलेंडर है लेकिन खाली है। कमाई धमाई ना होता साहब, कहाँ से भराई। हाँ। काम धंधा लगता ही नहीं बटे। ऐसे ऊपर ही खाना चूल्हा बनावत है, मोल खरीद के बनावत है। तो धुआं और ये सब नहीं लगता आप लोग? अब लागत बा धुआं, कागज सरकार इतना महंगाई करे हैं तो कहाँ से करब। गैस मिले हो गए भैया 2 साल में 4-5 बार 3 बार फ्री दे रहे हैं।
और ओकरे बाद में पैसा लगे लगल तो 1000 से बेसी पैसा लगल। अब जब मजबूरी बा कि पैसा नहीं हो सकता, नहीं भरा सकता, भट्टी पर चूल्हा जलता। बस यही कुल समस्या बा। उज्ज्वला योजना की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी ने जब बलिया में पड़ताल शुरू की तो वहां भी मिर्जापुर जैसे हालात नजर आए। बलिया शहर की बबीता पांडे को भी 3 साल पहले सिलेंडर मिल गया, लेकिन वो रसोई में पड़ा है। चूल्हा लकड़ी कोयले वाला ही जल रहा है। महंगाई की वजह से सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा है उनका, इसीलिए नहीं भरा रहा है। चूल्हा पर बनाते हैं। सिलेंडर महंगा भी हो गया। सिलेंडर 1000 रुपया लग रहा है। 600-700 का मिलेगा तो भरवाते हैं। 1000 कहाँ से लाएंगे? काम नहीं चल रहा है। बलिया की विजय गैस एजेंसी वाले भी बताते हैं कि उज्ज्वला के तहत 3000 गैस कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन 500-600 घरों में सिलेंडर बिल्कुल नहीं भरवाया जा रहा, जबकि कई और घरों में देर से भरवाया जा रहा है। लगभग हमारे यहाँ 3000 उज्ज्वला कनेक्शन है। कुछ महंगाई की वजह से कुछ लोग हैं जो दिक्कत होती है उनको। 3000 में भाई ये नहीं कहा जा सकता है भाई 500-600 कस्टमर तो होंगे ही जिनको दिक्कत हो रही हो। मिर्जापुर जिले में तकरीबन 2,45,600 गैस कनेक्शन बटे और बलिया जिले में भी 1,70,542 कनेक्शन बटे हैं, जिनमें ज्यादातर की कहानी यही है। ज्यादातर लोग भरवा नहीं रहे हैं और कुछ जो भरवा रहे हैं वह उसका उपयोग सिर्फ इमरजेंसी में कर रहे हैं। 2019 में सीएजी ने माना कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के सिलेंडर भरवाने में कमी आई है। आंकड़ों को देखें तो बीते 1 साल यानी अक्टूबर 2020 में घरेलू सिलेंडर की कीमत जहां 632 रुपए थी, वो साल भर के भीतर करीब 937 रुपए हो चुकी है। बीते 1 साल में 13 बार सिलेंडर के दामों में फेरबदल हुए हैं। जानकार कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगारी बढ़ने और सिलेंडर के लगातार महंगे होने से उज्ज्वला लाभार्थी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गैस नहीं पाने के मूल 3 कारण हैं। पहला कारण तो गैस का उच्चतम मूल्य होना, दूसरा मूल कारण इसका है सब्सिडी का समाप्त होना, और तीसरा मूल कारण है इसका कोरोना महामारी और उससे उपजी बेरोजगारी। ये 3 ऐसे मूल कारण हैं जिसके कारण गरीब किसान मजदूर गैस खरीद नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को और सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन लकड़ी से दूरी तभी गरीबों की बनेगी जब सिलेंडर के दाम कम होंगे। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना जमीन पर उतरी भी और लोगों के घरों तक भी पहुंची, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई ने इस योजना की लौ बुझा कर रख दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस हकीकत से रूबरू होने के बाद इस योजना के लिए क्या कदम उठाती है। मिर्जापुर से इंद्रेश, बलिया से करुणा सिंधु और दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने मिर्जापुर और बलिया की हकीकत देखी। उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर तो है, लेकिन महंगाई इतनी कि गरीब लोग उसको भरवा नहीं सकते। और आपको ये भी बता दें कि चुनाव है 10 फरवरी से पहले चरण का उत्तर प्रदेश की। यहां पर आप तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था पर्चे बांटने के लिए। अब वो निकल चुके हैं। जिस क्षेत्र से गोरखपुर सदर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए आपने तस्वीरें देखी। बीजेपी के मुख्य ये प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। और साथ ही गोरखपुर के रामनगर कॉलोनी में मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर यहां पर प्रचार किया, लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, हम सभी जानते हैं कि जाति और धर्म को लेकर तमाम सियासी दल जो है जब प्रचार होता है तो गाहे बगाए उसको लेकर कई बातें होती हैं।
लेकिन जो आपने अभी तस्वीरें उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई भी देखी थी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मूल मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो चुनाव में मुद्दे बनेंगे या नहीं बनेंगे, जनता किस आधार पर वोट करेगी ये भी देखना होगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश एक बेहद अहम राज्य है क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा की तस्वीर भी साफ होगी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोदीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्री महासभा श्री हेमंत चोपड़ा जी, बलवीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परमिंदर सिंह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी सरदार जगनैन सिंह नीटू जी, और यहां से उपस्थित सभी भाइयों बहनों। गोरखपुर में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहरहाल रुक करते हैं अब अगली खबर का। हिजाब को लेकर कर्नाटक में विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब की इजाजत देने के लिए याचिका दायर करने वाले वकील के मुताबिक सरकार की गाइडलाइंस प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहनावे पर किसी तरह की रोक लगाने की वकालत नहीं करती है। आइए देखते हैं विस्तार से रिपोर्ट हमारे सहयोगी निहाल किदवई की। हिजाब पहनकर कॉलेज आने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर रोक के खिलाफ हैं। इन लड़कियों की ओर से जिस वकील ने हाई कोर्ट में अर्जी दी है, उनका कहना है कि कोई भी कानून इस पहनावे पर रोक नहीं लगाता। 2021-22 के लिए जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसके मुताबिक किसी भी तरह की कोई भी रोक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं होगी। अगर कोई अपने हिसाब से इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर आने को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने ऐतराज जताया और हंगामा भी किया। कुछ लड़के लड़कियां भगवा पट्टा पहनकर आने लगे। कॉलेज ने उन्हें भी रोका। दरअसल प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रेस को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने लिए दिशा निर्देश तय करता है। अलग अलग कॉलेजों ने अपने अपने हिसाब से नियम बनाए हैं। यहीं से दुविधा और विवाद पैदा हो रहा है। As the matter before the High Court, मामला हाई कोर्ट में है, हमें अपना पक्ष रखना है। ऐसे में हमने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है ताकि अदालत में सरकार अपनी बात ठीक ढंग से कह सके। we have to appear before, we have to place our stand before the court. प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पुराने हैं, नए नहीं हैं। हिजाब को लेकर इस तरह का विवाद यहाँ पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ऐसे में हिजाब विवाद की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हिजाब विवाद की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जमीन तैयार हो चुकी है और अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।